ओ गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे। दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आपको आपका प्यार मिल जाए, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले। सो आज इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे यानी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं या क्या होने वाले हैं। अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो प्रोबेबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या तो आप उनकी फ़ोटो अपने सामने रखिए या उनके बारे में एक्टिवली सोचिए, ठीक है। एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या होने वाली है या क्या हो सकती है। लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं, वो आपसे बहुत कट चुके हैं, दूर हो चुके हैं, आप दोनों में दूरियां आ चुकी है। अब तक अगर इस पर्सन को ये जो दूरियां है या ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कांटेक्ट है, ये जो डिस्टेंस है, अगर इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही थी, अगर इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों से, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का कि हम दोनों अलग हैं, हम दोनों की मुलाकात नहीं हो रही है या हम दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अलोन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, जैसे आप इनकी केयर करते थे, जो आप दोनों की बातें होती थी। बहुत स्कैटर्ड एंड बहुत शैटर्ड फील करेंगे, मतलब इनको लिटरली लगे बहुत बिखरी हुई सी फीलिंग मैं देख रही हूँ कि यार मेरा कुछ रहा नहीं अब। एक अकेलापन, एक बहुत ही एंग्जाइटी काइंड ऑफ मैं फील कर पा रही हूँ, जैसे बहुत कुछ बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, शब्द ही नहीं मिल रहे इस पर्सन को। ये बहुत बैडली चाहते हैं कि आपके साथ सारी मसले जो है वो सुलझ जाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, गुस्सा, नाराज़गी आप दोनों के बीच में ना रहे। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। बेसिकली ये चाहेंगे कि हम दोनों के बीच में जो भी मसला चल रहा है, छोटा बड़ा जो भी है प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाए, हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रास्ता ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बीच का जो रिश्ता है वो सुधरे, वो इम्प्रूव हो, बेटर हो। क्योंकि अभी जो हालात है आप दोनों के रिश्ते की, उन्हें ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई कुछ नहीं कर रहा है रिश्ते को बचाने के लिए। तो इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में फील होगा कि क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्या जो किस्सा है, हमारी जो लव स्टोरी है, जो प्यार था हमारे बीच, क्या वो ख़त्म हो गया, क्या उड़ गया जैसे हवा में, कुछ रहा नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई, एकदम से चीज़ें एंड हो गई, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। ओके, लेकिन इनको भगवान पे पूरा विश्वास है कि अगर आप दोनों मिले हो, अगर आप दोनों की मीटिंग हुई, अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, अगर आप दोनों एक दूसरे के स्पेशल, आप दोनों के बीच में बॉन्ड बना, तो डेफिनेटली भगवान साथ देगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखते हैं। बात जब रिश्ते की आती है ना, बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास है इनको कि नहीं यार, भगवान ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे, मन ही मन में दुआ करते हुए दिख रहे हैं कि काश मुझे वो मिल जाए, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, सब पहले जैसा। वो बहुत मिस करेंगे पुराने दिनों को, जब एक कंफर्ट था, कभी भी बात कर लेते थे, कॉल पे बात होती थी, मैसेज पे बात होती थी, आप उनको मैसेज करते थे, वो आपको मैसेज। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत मिस करेंगे। बहुत गुस्सा भी दिख रहा है, बहुत ट्रिगर्ड हो जाएंगे कि यार कभी कभी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम बस देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
तो बहुत गुस्सा भी मुझे इनके अंदर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। और वो गुस्सा अगर ये आपसे बात करते हैं, अगले कुछ घंटों में अगर आप दोनों की बात होती है, तो आप वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ाहट देखोगे इनके बात करने के लहजे में से ही आपको पता चल जाएगा ये इंसान बहुत गुस्सा है, ये इस सिचुएशन से खुश नहीं है। ठीक है। ये ना आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ये आपको किसी और के साथ कभी देखना नहीं चाहते, ये आपके साथ शादी बनाना चाहती है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इनके बहुत सपने हैं आपको लेकर। तो डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में ये मुझे ड्रीम्स देखते हुए दिख रहे हैं, डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं कि काश हमारी शादी हो जाती, या काश हमारी आगे जाके शादी हो जाए, हम एक फैमिली बन जाए, हम एज अ कपल कितना खुश रखेंगे एक दूसरे को। ये पर्सन जेन्युइनली दे वांट टू बी योर लाइफ पार्टनर, दिखावा नहीं है ये, बस ये सच में आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इवन अगर ये आपसे बात करते हैं ना इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ये इवन आपसे बोल भी सकते हैं कि आई वॉन्ट टू लाइक आई रियली वॉन्ट टू मैरी यू। तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर सीरियस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत सीरियस हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या शादी करना चाहता हूँ। तो कुछ बहुत ही सीरियस टॉक भी हो सकता है अगर आप दोनों की बात होती है। ओके। वो अपने सपने, अपनी ड्रीम्स आपको बता सकते हैं कि मैं सपने देखता हूँ लिटरली तुमसे शादी के, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। देखिए अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं ना इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगर कम्युनिकेशन नहीं आता या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक अगर नहीं करते हैं या कोई मैसेज कॉल नहीं आता है, तो सबसे बड़ा रीज़न है इनका ईगो। ये ईगो ही है जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रोकता है एक्शन लेने से, कुछ भी करने से, कुछ भी कहने से। ओके। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि ये आपके सामने, मतलब ये आपके सामने कोई ऐसा ऑफर रखेंगे ना कि भाई आपको ये पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा इस पर्सन के उस एक्शन से या उस ऑफर से कि वो सच में आपको चाहते हैं, वो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो सच में आपके लिए पैशनेट है। ओके। वो सच में इस रिश्ते का कोई फ्यूचर देखते हैं, वो सच में आपके साथ अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। सो या बहुत पैशनेट, बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच इनका होगा अगर एक्शन आता है इस पर्सन की तरफ से। यस, मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे हैप्पी हारमोनियस रियूनियन भी होते हुए दिख रहे हैं, मतलब मन मुटाव खत्म हो जाएंगे और प्यार से एक होंगे आप दोनों। एंड आई लिटरली वांट कि आप ये क्लेम करो इस एनर्जी को। कमेंट सेक्शन में #हारमोनियस रियूनियन ज़रूर लिखना, ताकि अगले कुछ घंटों में आपका प्यार भरा रियूनियन हो। यस, इफ़ पॉसिबल कुछ लोग अपने पार्टनर से मिल भी सकते हैं, टाइम लाइक लिटरली फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है। ओके। फ्रेंडली मीटिंग क्यों ना हो लेकिन हो सकती है। या फिर ये पर्सन बोल सकते हैं कि क्या हम मिल सकते हैं, कैन वी मीट, कैन वी टॉक, क्या हम घूमने जा सकते हैं, या मुझे ये काम है क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, कुछ ऐसी बातचीत भी हो सकती है। नाइट टाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। ये पर्सन टोटली खो जाते हैं इमोशंस में, डूब जाते हैं इमोशंस में। नाइट टाइम इज़ टू मच फॉर दिस पर्सन। ओके। किसी किसी के लिए देखिए, अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं ना अगले कुछ घंटों में, मैंने एक रीज़न बहुत बड़ा आपको बता दिया है। एंड ऑल्सो ये पर्सन दे वांट टू टेक देयर टाइम, वो हड़बड़ी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इनके दिल में बहुत आएगा कि वो एक्शन ले ले, वो कोई बात कर ले, वो कांटेक्ट कर ले, चीज़ें इनिशिएट हो जाए, लेकिन वो अपने आप को रोकेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब कितनी जल्दबाजी, अब कितना टाइम लेगा ये इंसान, लेकिन उनके नज़र से देखा जाए तो उनको और वक्त चाहिए। ओके। लेकिन आएंगे ये पर्सन, लेट ही सही लेकिन आएंगे और चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। आप दोनों के बीच में जो बात बिगड़ी है ना, उसको समेटेंगे, उसको ठीक करेंगे। ओके। क्योंकि उनका इंटेंशन ही होगा कि मैंने बिगाड़ा है, मैं ही सुधारूंगा, या मैंने बिखेरे चीज़ों को तो मैं ही संवारूंगा। ठीक है। गाइस, आप लोग स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। जो स्टेबिलिटी कभी नहीं थी आपके रिश्ते में, वो स्टेबिलिटी मुझे आपके रिश्ते में आती हुई दिख रही है। ओके। सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल। चीज़ें अब आगे बढ़ रही है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। आपको खुश होना है उस चीज़ के लिए। ठीक है।
ये आपको वो देने वाले हैं जिसका आपको इंतज़ार था, ओके, जिसका आप वेट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे इस पर्सन से चाहिए, ये ऐसा करे मेरे लिए। वही चीज़ एग्जैक्टली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ होने वाली है। चाहे वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो सकती है चीज़, जो आप उम्मीद कर रहे हो ना वही होने वाला है, ओके। अब तक जो ये दे नहीं रहे थे आपको, वो चीज़ वो देंगे अब आपको, ओके। अगर आपके पार्टनर के पास बाइक है तो मुझे कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं अगले कुछ घंटों में। या तो ये बाइक से ट्रैवल करेंगे, या तो ये आपको मिलने आएंगे, समथिंग लाइक दैट। लाइक लिटरली मुझे बाइक पे बैठ कर आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, या फिर आप दोनों लॉन्ग राइड पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, बाइक पे घूमने जा सकते हो। आई कैन ऑल्सो सी दैट। मुझे ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है, चीज़ें ख़राब है ना, उसकी वजह से उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन मैं देख रही हूँ। लिटरली लाइक नाइट टाइम तो इस पर्सन के लिए ऐसा हो जाता है ना कि बस ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये खुली रखे अपनी आंखें तो ये बस आपके बारे में सोचते रहेंगे ये आपको मिस करते रहेंगे, ये आपका टेंशन लेते रहेंगे, ओके। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना किसी की नज़र लग गई है, ठीक है। अगर इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है तो इनको किसी की नज़र लग गई है। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ। आप क्रिस्टल्स पहनो या इनकी हीलिंग करवाओ, मैं करती हूँ, मैं खुद भी हीलिंग करती हूँ एंड मैं क्रिस्टल्स भी एक्टिवेट करके देती हूँ। बट इस पर्सन को ना हर तरीके से कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में भी अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, ओके। हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, करते नहीं है कुछ, क्योंकि नज़र लगी है, ठीक है। ये आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं, यस। अगर ये अब तक आपको स्टॉक नहीं करते थे या अगर स्टॉक करना बंद कर दिया था तो दे माइट स्टार्ट स्टॉकिंग यू अगेन, ओके। आई सी दिस पर्सन प्लेइंग म्यूजिक। मुझे ये गाने सुनते हुए दिख रहे हैं और आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। गाने समथिंग जिनको सुनकर इनको अगर किसी की याद आती है ना, या इनकी आंखों के सामने अगर किसी की तस्वीर आती है तो वो आप हो। दे लिटरली सी योर फेस जब वो गाने सुनते हैं। ये पर्सन बाय हुक और क्रुक आपको पाना चाहती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी जुगाड़ लगाना पड़े। ये पर्सन चाहते हैं आपसे जुड़ना, चीज़ों को ठीक करना, कैसे तो ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। दे आर लाइक कुछ तो रास्ता निकलेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो तरीका होगा सब कुछ पहले जैसे करने के लिए। क्योंकि रिश्ता इतना स्पॉइल हो गया है ना, रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया आप दोनों का कि उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है, जब वो सोचते हैं ना गहराई में जाके, उनको भी डर लगता है कि सच में इज़ समथिंग पॉसिबल भी। क्या हम दोनों के बीच में अब कुछ भी पॉसिबल है? क्या हम दोनों के बीच रीयूनियन पॉसिबल है? क्या हम दोनों के बीच बात होना पॉसिबल है? इज़ इवन एनीथिंग पॉसिबल बिटवीन अस? क्योंकि पर्सन को पता है उन्होंने बहुत टू मच कर दिया है, रिश्ते को बहुत हद तक बिगाड़ लिया है इस पर्सन ने। लेकिन मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, इस पर्सन के मन में कुछ ऐसा है ना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना ये पर्सन कि यू वोंट इवन, मतलब जब ये चीज़ें वो करेंगे ना आपको शॉक लगेगा। डोंट वरी, कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही है। जो भी सोच रहे हैं आप दोनों के अच्छे के लिए, इस रिश्ते के बेटरमेंट के लिए ही है। क्योंकि अब इनका जो नज़रिया है, जो माइंडसेट है, जो परसेप्शन है, वो बदल चुका है। अब वो चीज़ों को एक अलग माइंडसेट से देख रहे हैं, एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, ओके। सो या देखिए, दिल तो इनका भी दुख रहा है, परेशान तो ये भी है, दुखी ये भी है। सिर्फ आप ही दुखी हो ऐसा नहीं है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे दी उन्होंने खुद ब्रेकअप किया, वो कैसे क्या दुखी हो सकते। देखिए, उन्होंने ब्रेकअप किया तब सिचुएशंस वैसी थी, तब उनको वो सही लगा इसलिए उन्होंने किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली उनको फ़र्क पड़ रहा है एंड डेफिनेटली वो सही टाइम पे सही एक्शन लेंगे। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पड़ रहा है तभी तो इतना सोच रहे हैं, राइट।
मुझे लगता है आपकी कोई विश है जो इस रिश्ते को लेकर, आपकी जो विश है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी होने वाली है। आप जो चाह रहे हो ना काफ़ी टाइम से, वो पूरा होने वाला है अब, ठीक है। सो या कीप मैनिफेस्टिंग। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कीप डूइंग इट, क्योंकि वो काम कर रहा है। वो इनके अंदर आपके लिए प्यार भर रहा है, वो इनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन भर रहा है, ठीक है। हिम्मत रखिए। आप में से कुछ लोगों ने, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है, हिम्मत खो दी है। आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ ख़त्म है, अब मुझे अकेले रहना है, अब ये पर्सन नहीं और लौटेगा, अब ये नहीं चेंज होगा, अब चीज़ें ख़त्म ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट एंड यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप बहुत नाराज़गी लेकर बैठे हो इस पर्सन के लिए, अपने मन में बहुत गुस्सा, बहुत खटास, बहुत ज़्यादा। देखो, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपको बोल रही हूँ नहीं करना है ये अपने को। मैं रोज़ आपको अगर रीडिंग में यही चीज़ें बताती हूँ, गुस्सा, जितना गुस्सा आप रखोगे मन में, फॉरगिव करो। भले ही आप माफ़ करो ना करो, वो आप दिल से, वो आपका टेक है, लेकिन जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली। आप ऑब्स्टैकल मत बनाओ, ठीक है। आपको ना ज़्यादा उम्मीदें नहीं है अब इस पर्सन से या इस रिश्ते से, लेकिन आप प्यार बहुत करते हो, ये भी मैं देख रही हूँ। गुस्सा अपनी जगह पे, आप प्यार बहुत करते हो इस पर्सन से, लेकिन आपको उम्मीद कम है, ये मैं देख रही हूँ। अभी भी आप परवाह करते हो, अभी भी आप प्यार करते हो, अभी भी आप सोचते हो, लेकिन उम्मीद नहीं रख रहे हो आप, क्योंकि आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने मुझे दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं आ रही है, वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मज़े कर रहा है। तो इस वजह से आपके अंदर वो चीज़ें और गहरी होती जा रही है, ठीक है। लेकिन होप रखो, भगवान पे विश्वास रखो, डिवाइन पे भरोसा रखो। बेसिकली डिवाइन इज ओनली द भगवान, तो डिवाइन पे भरोसा रखो कि होगा, ठीक होगा। मुझे आप में से कुछ लोग लगता है रात को सोते नहीं हो, या रोते हो, एंग्शियस रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, बहुत परेशान हो, जो भी चल रहा है उससे बहुत परेशान हो, लेकिन वही आपको करना नहीं है। आपको खुश रहना है, टोटली आपकी खुशी आपके हाथ में है। आप खुश रहोगे तो कुछ अच्छा होने की संभावना बढ़ जाएगी, ओके। और सच बोलो, जब मौका मिले ना, जब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, जब ये आपसे बात करे, तो ट्राई टॉकिंग टू देम। उनसे बात करो, उनको अपनी दिल की बात बताओ, ये बताओ कि सच बोलो कि सच में आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। टेल दिस पर्सन, वरना चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी। माइंड गेम्स मत खेलो, ठीक है। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, आई कैन सी दैट कि आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आप चाहते हो ये पर्सन आए, सॉरी बोले, प्यार से बात करे, कम्युनिकेशन हो, चीज़ें आगे बढ़े, हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते आप उस पर। आप चाहते हो चीज़ें आगे बढ़े, ओके। बट आप चाहते हो ये पर्सन प्यार से आए मेरे पास, ये गुस्से में या नाराज़गी में या ऐसी चीज़ों, मतलब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप इस पर्सन का गुस्सा सह सको, ठीक है। यू वॉन्ट दिस पर्सन टू हील यू, नॉट टू ट्रिगर यू, जो कि सही है। आप चाहते हो कि भाई तुम अपने पछड़े मेरे पास मत लाओ, तुम्हारे अगर कोई प्रॉब्लम्स है तुम उससे लड़ो, मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर मत आओ। फाइट करने की हिम्मत है तो कम टू मी, अदरवाइज डोंट कम टू मी। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है आपके ऊपर जो नज़र लगी है ना, वो निकल रही है। आई जस्ट फील दैट, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है लिटरली, कि आपको आपके रिश्ते को जो नज़र लगी है ना, वो निकल रही है लिटरली। तो आपके अंदर जो भी है ना कि भाई ये चीज़ हमारे रिश्ते से निकल जाए, जस्ट से इट। अभी आप बोलो कि ये चीज़ निकल जाए मेरे रिश्ते से। लिटरली मुझे वो स्मेल भी आ रहा है, आई डोंट नो, मतलब बहुत वियर्ड है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हो। आप जो कहना चाहते हो वो कह नहीं रहे हो, फीलिंग्स को छुपा रहे हो, फीलिंग से भाग रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है मेरा कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ वाई यू आर कीपिंग योर फीलिंग्स टू योर सेल्फ। बहुत गुस्सा हो गाइस, यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी निकल रही है, आई एम टेलिंग यू। आप बहुत हल्का फील करोगे इस रीडिंग के बाद, आप नोटिस करो, आप बहुत हल्का फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ था, बहुत हैवी एनर्जी थी, वो निकल चुकी है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके अंदर डेफिनेटली गुस्सा बहुत है इस पर्सन के लिए, नाराज़गी बहुत है। आपको ऐसा लगता है पर्सन मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, या मुझे बहुत अवॉइड करते हैं, मुझे बहुत बुरी ट्रीटमेंट देते हैं। आप चाहते हो ये पर्सन इमेच्योरली ना एक्ट करे। देखो अगेन,
मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी नज़र निकल रही है, लाइक लिटरली आपका गुस्सा और सारी चीज़ें मेल्ट हो रही है। आप भाव भी खाना चाहते हो, यू आर लाइक, अगर ये पर्सन मुझसे बात करेगा मैं तो भाव खाने वाला हूँ, या मैं तो भाव खाने वाली हूँ, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा इसके पीछे पीछे कर लिया, बहुत ज़्यादा इसको मना लिया, बहुत हो गया। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आप बिल्कुल इस पर्सन की तरफ से छोटा सा ऑफर नहीं चाहते। यू आर लाइक, अब भाई मेरे पास उस चीज़ के लिए, टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुमको करना है तुम वहीं रहो। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, क्योंकि जब भी ये पर्सन आते हैं ना, बहुत अब डिसअपॉइंट करके जाते हैं आपको, ठीक है। दे कम, दे गिव यू वेरी शैलो ऑफर एंड दे जस्ट लीव। और ये चीज़ आपको बहुत ट्रिगर करती है, क्योंकि आप खुद को इतना हील करते हो, इतना पॉजिटिव करते हो, ये आते हैं और सारी चीज़ों पे पानी फिर जाता है। ओके मुझे यहाँ पे लगता है आपको अपने काम पे इस वक्त फोकस करना चाहिए। जस्ट लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली। आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती मत पकड़ने की कोशिश करो। आप अपने काम पे फोकस करो। जो भी आप करते हो, स्टडी करते हो स्टडी करो, जॉब करते हो जॉब करो, जॉब ढूंढ रहे हो जॉब ढूंढो, बिजनेस करते हो बिजनेस करो, कीप वर्किंग, गिव अप मत करो। ओके आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आएंगे आपके पास, उनका जो कन्फ्यूजन है या आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर करेंगे, ठीक है। आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे इस पर्सन की तरफ से, आपको चेज़ भी करेंगे। आपने जो खोया है वो तो आपको मिलेगा ही, उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, मैंने इतना क्यों इन्वेस्ट किया इस रिश्ते पे, ये मत सोचो। देखो जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, फिर बाद में रिग्रेट मत करो कि मैंने क्यों किया। डन एंड ओवर, आपने अपना 100% दिया, अब मत सोचो कि मैंने क्यों किया, ठीक है। आप अपनी लाइफ के सक्सेस पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दो। आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है, करियर हो, आपकी फैमिली हो, जो भी आपके दोस्त है, उसको एंजॉय करो, ठीक है। बिकम लाइक आप एक एनर्जी सेंटर बन जाओ, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंटर बन जाओ। आपको रोना धोना ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ओके तो इतनी ही रीडिंग है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप रीडिंग तो करते हो लेकिन कोई रेमेडी भी बताया करो एंड में, तो आज मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए मेरी रेमेडीज़ हीलिंग कोड्स के ऊपर ही बेस्ड होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप एक काम करो, आप आपके जो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी पार्ट है ना, लेफ़्ट साइड कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लिखना है, आप रेड कलर की पेन से लिखो उस पर्सन का नाम, जिस भी पर्सन को आप लाइक जिनके भी लिए रीडिंग देख रहे थे उनका नाम लिखो, ठीक है। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैसेज एक्सपेक्ट करते हो तो मैसेज लिखो, कॉल एक्सपेक्ट करते हो तो कॉल लिखो, आप चाहते हो आपको सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करे तो अनब्लॉक लिखो, अनब्लॉक ऑन सोशल मीडिया, या फिर अनब्लॉक भी लिख सकते हो, या आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे तो वो भी लिख सकते हो, लीव थर्ड पार्टी। वो आप चाहते हो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो आप लिख सकते हो अट्रैक्शन टूवर्ड्स मी। तो ऊपर रेड पेन से लिखो अपने पर्सन का नाम, नीचे लिखो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, और जो नीचे आपको एक कोड लिखना है वो हीलिंग कोड मैं आपको बताती हूँ, 147023। ये ऐसा कोड है जो आपके रिश्ते को बाइंड करेगा, हील करेगा, जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ होगी, ठीक है। 3 दिन के लिए ही करना है, ज़्यादा मत करो। सो ये है आज की रेमेडी। मैं से अगर मुझे रेमेडीज़ मैं हर 2-3 दिन में बताती रहूँगी कोई ना कोई रेमेडी, आप ज़रूर ट्राई करना। रेड पेन से ही लिखना है प्लीज़, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप बोलोगे ब्लू पेन से लिख दूँ क्या, नहीं, रेड पेन जाकर लेकर आओ और उससे लिखो, ठीक है। स्केच पेन हो, पेन हो, कुछ भी हो। सो या हाउ वॉज द रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल नहीं भूलना है करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय, सी यू। जिनको देखो आप सिर्फ रीडिंग देखते रहोगे और रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ करोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये जैसे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट है, ये अभी फ्लैश की वजह से आपको अलग ही कलर दिख रहा है। पेंडेंट फॉर्म में भी है मेरे पास और रिंग फॉर्म में भी है, माला फॉर्म में है, ट्री फॉर्म में है। आप ये क्या करता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक कनेक्शन टूटा है ना, उसको फिर से जोड़ता है। अगर आप उनके लिए एक्टिवेट कर रहे हो तो उनका हार्ट हील होगा, उनका हार्ट चक्रा हील होगा, कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन, पैशनेट फिर से फील करने लगेंगे। कम्युनिकेशन टूटा है तो कम्युनिकेशन
फिर से जुड़ जाएगा। रिंग फॉर्म में भी पहन सकते हो आप इसको, पेंडेंट फॉर्म में भी पहन सकते हो, और इसको क्रिस्टल ब्रेसलेट फॉर्म में भी पहन सकते हो। माला भी है, आप कोई और फॉर्म में भी मुझसे ले सकते हो। तो बेसिकली जिस भी पर्सन के लिए और आपका जो उनसे रिश्ता है वो बेहतर बनता है, इम्प्रूव होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं, अगर वो कुछ भी मतलब एक कनेक्शन टूट गया अगर आप दोनों के बीच का, तो इससे वो कनेक्शन फिर जुड़ने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि हीलिंग होने लगती है। क्रिस्टल्स बेसिकली क्या करते हैं, हील करते हैं, धीरे 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 चीज़ों को हील करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे रिजल्ट्स मिले, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, रिव्यूज़ लोगों के फीडबैक्स पढ़ सकते हो। तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज है, इससे क्या होता है जिसके साथ भी आप ये क्रिस्टल पहनते हो उस क्रिस्टल की जो पावर है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि ये एक मास्टर क्लेंजर है। ये क्लेंज करता है, चार्ज करता है दूसरे क्रिस्टल को, और ये मास्टर हीलर भी है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं रही है, आपके मन में अपने पर्सन के लिए कोई क्लैरिटी नहीं रही है, उनके मन में आपको लेकर कोई क्लैरिटी, सब धुंधला धुंधला है, तो इससे वो क्लैरिटी आएगी। आपको हर लेवल पे हील करता है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। जैसे ये है ग्रीन एवेंचुराइन, इससे क्या होता है आपके गुड लक एम्पलीफाई होता है। देखो, अगर आप सिर्फ काम करते रहते हो, लक आपका साथ ही नहीं दे रहा है, लेकिन आप काम कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर वाइज हो। तो ये आपके गुड लक लाता है हर एरिया ऑफ लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके फैमिली लाइफ में, ये आपके लक को बढ़ाता है। नेक्स्ट है ब्लैक टॉर्मलाइन, जैसे कि ब्लैक कलर देख रहे हो। इससे क्या होता है कि कोई बुरी नज़र लगी है या बार बार आपको नज़र लगती है, देखो आप अपने तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हो, रिश्ता निभा रहे हो, लेकिन रिश्ते को किसी की नज़र लग गई तो इससे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर लगी है नज़र, उसको कहीं ना कहीं हील करता है, आपको उससे बाहर निकालता है, ठीक है। और मतलब ये एक प्रोटेक्टिव कलर ब्रेसलेट है, प्रोटेक्टिव क्रिस्टल है, ठीक है, ब्लैक टॉर्मलाइन। और ये पायराइट है, आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। अभी मुझे ना 1-2 दिन पहले कोई कमेंट में पूछ रहा था कि क्या फालतू के क्रिस्टल्स का ये वो। देखो यार, क्रिस्टल्स एक हीलिंग टूल है। अगर आप इसको गाली दे रहे हो तो सबसे पहले तो मुझे नहीं पता आप क्या मतलब किस दुनिया से आए हो, और आप बोल रहे हो कि पायराइट पहन के आप ही अल्ट्रा रिच क्यों नहीं बन गए। आपको पता है क्या मैं रिच हूँ या नहीं? मैं पैदा ही रिच हुई हूँ। अब बोलो, मतलब मैंने मेरे मदर के साइड से मैंने काफ़ी रिचेस देखी है। मुझे ना बोलो मत, बोलने को मत लगाओ कुछ, ठीक है। और ब्लेस्ड हूँ मैं, ग्रेटफुल हूँ डिवाइन की कि मैं जो भी कर रही हूँ मेहनत से कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। तो हेटर्स को तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पायराइट आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है। अगर आप बिज़नेस करते हो, स्पेशली जॉब करते हो और आपको लगता है मेरी फाइनेंसेस ग्रो नहीं हो रही है, मैं पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पैसे अटके पड़े, आ नहीं रहे हैं मेरे पास पैसे, पायराइट आपको हेल्प करेगा। ऐसे बहुत से अलग अलग मेरे पास क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है। जैसे ये एमिथिस्ट है, ये आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके माइंड बॉडी सोल को अलाइन करता है। ये आपके माइंड को हील करता है, आपके बॉडी को हील करता है, आपके सोल लेवल पे आपको हीलिंग देता है। बहुत सारे हैं मेरे पास, आप जो चाहे वो मंगा सकते हो। नंबर आपको